अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कब से सोच रहा था, टाइम ही नहीं मिल रहा था कि एक वीडियो बना के लोगों को जल्द अज जल्द इन्फॉर्म करूं, जल्द अज जल्द इन्फॉर्म करूं। और आप लोग भी इस वीडियो को सुनकर प्लीज़ शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक पर लोगों तक पहुंचाएं और ख़बर करें कि जो मैं कह रहा हूं उसके बारे में उन तक पहुंचाएं और इन्फॉर्म कर दें, ख़बरदार कर दें, ताकि जो लोग इस स्कैम पर, इस धोखा पर, इस पढ़ने से पहले, इस स्कैम, इस फराडिया का हाथ, इस फरोडियों के हाथ लगने से पहले उन लोगों को पता चल जाए किस चीज़ के बारे में। सर देखें, यहाँ पे जब भी इमारात दुबई के अंदर जब भी कोई काम, कोई लॉ, कोई कानून ऐसा आ जाता है जिसमें यह कहता हो कि फ़ला काम फ़िलहाल नहीं होगा, जैसा कि फ़ाइन रिड्यूसिंग के बारे में, वीज़ा का जो फ़ाइन बनता है, वीज़ा पर जो फ़ाइन बना और चढ़ा, उसके लिए जो माफ़ी के लिए, रिड्यूसिंग के लिए, कम करने के लिए, माफ़ करने की जो एप्लीकेशन होती है, वो आजकल तो एक्सेप्ट नहीं कर रहा कोर्ट। कौन? इमिग्रेशन का कोर्ट, इमिग्रेशन वाले एक्सेप्ट नहीं कर रहे। एमनेस्टी के बाद 2024 लास्ट में एमनेस्टी आने के बाद, उसके बाद ख़त्म, एमनेस्टी ख़त्म होने के बाद से लेकर वो बंद हुआ, एप्लीकेशन नहीं ले रहे। अजमान, शारजा, अबू धाबी, बाकी एरियाज में, दुबई में फिर भी रीज़न हो तो कोई स्ट्रॉन्ग रीज़न, केस की वजह से, कोई और रीज़न जिसकी वजह से वो एमनेस्टी के वक्त फ़ाइन नहीं माफ़ करवा सका, बाहर नहीं जा सका, या तो वीज़ा नहीं लगा सका, चेंज स्टेटस कर नहीं सका, ठीक है, ऐसे कोई स्ट्रॉन्ग रीज़न है तो उन लोग के एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर रहे और रिड्यूस होकर, माफ़ होकर, फ़ाइन भर रहे और वीज़ा लगा रहे, चेंज स्टेटस कर रहे। ये दुबई के हवाले। बाकी एरियाज में मैंने अभी तक नहीं सुना किसी की एप्लीकेशन ली हो और फाइन माफ़ हुआ हो और रिड्यूस हुआ, नहीं सुना, ठीक है। तो इसमें, इस काम में, क्योंकि ये मना है, देखो कानूनन ये मना किया हुआ कि अभी हम लोग फ़ाइन रिड्यूस करके नहीं दे रहे, उसका एप्लीकेशन नहीं ले रहे, अजमान, शारजा, बाकी एरियाज में, दुबई को छोड़कर। ओके, बाकी एरियाज में भी अजमान, शारजा में रीज़न है तो शायद ले रहे होंगे, मुझे नहीं मालूम, मगर ज़्यादातर ये सुनने में आ रहा नहीं ले रहे। एक ये। दूसरा, तो पार्टनर का वीज़ा कैंसिल नहीं हो रहा क्योंकि फाइल ब्लॉक है, इमिग्रेशन की जो फाइल है वहाँ पे इमिग्रेशन में ब्लॉक है, या तो कोई और रीज़न। ये एक कानून है कि ऐसा है तो हम लोग नहीं कर रहे, पार्टनर का वीज़ा कैंसिल नहीं कर सकते। उसमें भी एक स्कैम, एक फ्रॉड शुरू हुआ कि हम लोग कर सकते हैं। प्यारो जो होते बाहर, या ट्रेनिंग सेंटर वाले, या इस फील्ड में काम करने वालों में से हर कोई नहीं, जो बंदा फ्रॉड हो वो क्या करता है कि हम, ये कानून की तरफ से बंद है मगर हम मैं कर सकता हूँ, रिड्यूस नहीं हो रहा, एप्लीकेशन नहीं एक्सेप्ट कर रहे, मगर मैं एक्सेप्ट करवा सकता हूँ, मेरे पास वास्ता है, कर दूंगा, हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि लास्ट टाइम में 2-3-4 दिन पहले, या तो हफ्ता पहले, 10 दिन पहले तकरीबन 2-3 कस्टमर आके मुझे कह रहे थे, अनवर भाई देखे, बंदा मैं मुझसे पैसा लिया इतना, किसी से 800 लिया, किसी से 800 लिया, किसी से 1200 दरहम लिया, किसी से 1000 दरहम लेकर कहा कि 10 दिन का अंदर अंदर आपका काम हो जाएगा, अप्रूवल आ जाएगी, आपको मैसेज आएगा। ये है मेन पॉइंट, आपको ये जानना कि 7 और 10 दिन के, तकरीबन 7-10 दिन के बाद ये जो टाइम देता है, इसमें ज़्यादा, ये जो इसका भी एक सीक्रेट है कि ये जो टाइम देते हैं ना ये प्यारो फराडी वाले, कि कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा क्लाइंट को लूटने के लिए, एक क्लाइंट ले लिया पहला दिन, 2-3 लेने के बाद इनको दे दिया टाइम 10 दिन का, ठीक है, अगला दिन और 2-3-4 क्लाइंट से पैसा लेकर इनको भी देकर 10 दिन पूरे होते होते वो फ़ोन वो गायब हो जाता है, और 10 दिन के अंदर 100 लोगों से, 200 लोगों से पैसा ले लिया होता उसने काम करने के लिए, ठीक है। 10 दिन होने के बाद, 10 दिन पूरे होने के टाइम जो है वो पूरा हो जाने के बाद वो अपनी तरफ से, ये भी एक मेन पॉइंट है, सुन ले, अपनी तरफ से एक मैसेज वो सेंड करता है, ना इमिग्रेशन से आया होता है वो, ना गवर्नमेंट ऑफिस की तरफ से, वो अपनी तरफ से एक मैसेज सेंड करता है जो ऑलरेडी पहले आया हुआ होता है किसी और के पास, रियल मैसेज। जब एमनेस्टी का टाइम चल रहा था 2024 से पहले, या तो दुबई में जिसकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट करते हैं रीज़न दिखाने के बाद, केस वगैरह होने की वजह से मैंने नहीं कर पाया, मिनिस्ट्री के वक्त माफ़ नहीं कर पाया, वीज़ा रिन्यू कर नहीं कर पाया, चेंजेस कर नहीं कर पाया, तो उसका एप्लीकेशन एक्सेप्ट होने के बाद, जब रिड्यूस होने के बाद फ़ाइन जो लिंक सेंड किया जाता है इमिग्रेशन की तरफ से भरने के लिए कि आपका फ़ाइन माफ़ होकर इतना हुआ है, इतना भरना है, ठीक है, ये रियल मैसेज है। इसी मैसेज को लेकर ये जो फराडी बंदा है जिसने ये 2-3 क्लाइंट के साथ किया, अपनी तरफ से इसमें अमाउंट चेंज करके, अगर उसमें 12,000 लिखा हो, अगर 10,000 लिखा हो, 3,000 लिखा हो, 1,000 लिखा हो, अपनी तरफ से अमाउंट लिख कर के ये आपका फ़ाइन माफ़ हुआ,
ठीक है। ये फराडी क्या करता है, इसी मैसेज को लेकर अपनी तरफ से एडिट करके अमाउंट को 2,000, 3,000, 3,100, 4,000, 4,200, मतलब वो डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट लिखकर, ऐसा फिक्स अमाउंट नहीं लिखते, ताकि लोगों को तो ये फील दिलाए कि गवर्नमेंट की तरफ से देखो 3,200, 3,500, 10% ले रहे होंगे, 24% ले रहे होंगे, 20% ले रहे होंगे शायद से। किसी का मैसेज में कितना लिखा, 11,000 लिखा, किसी का मैसेज में 3,000 लिखा, किसी का 3,100, किसी का मैसेज में 4,200 लिखकर वो अपनी तरफ से वो मैसेज सेंड कर देता है क्लाइंट को कि लो जी, ये आपका फाइन माफ होकर रिड्यूस होकर मैसेज आ गया। यहाँ पे एक लिंक है इमिग्रेशन की तरफ से, उस लिंक पर जाके ये फाइन पे करें, आपका फाइन 0 हो जाएगा सिस्टम में। ठीक है, उस लिंक पर ये देखे जो स्क्रीनशॉट है आपके सामने, ये इस तरफ में मैंने स्क्रीनशॉट दी है, ये है जो वो बंदा मैसेज इसमें एडिटिंग करके अमाउंट लिखकर, यूनिफाइड नंबर लिखकर ये वाला मैसेज सेंड करता है। और जब उसको ओपन किया जाता है, जब ओपन करता है तो ऐसा आता है, उसमें नेशनलिटी एक्सेप्ट सेलेक्ट करके यूनिफाइड लिखकर और डेट ऑफ बर्थ लिखकर सर्च का बटन जब दबाता है तो इस तरह फील होता है कि नो डाटा, नथिंग। अगर रियल है, जब वो एमनेस्टी फाइन माफ होकर रिड्यूस होकर गवर्नमेंट की तरफ से अगर ये वाला मैसेज आता है, उसमें ये जो डाटा डिटेल्स ये फिल करने के बाद जब सर्च बटन दबाता है तो वहाँ पे जो माफ होकर आया हो अमाउंट या तो पैसा वो भर सकता है, भरने का ऑप्शन आ जाता है। पर इसमें जो फेक वाला मैसेज है, जो फराडी अपनी तरफ से एडिट करके भेज रहा है, तो वो उस पर क्लिक करने से ये शो होता है कि नो डाटा, कुछ नहीं है। मतलब ये अपनी तरफ से बनाकर लोगों को सेंड कर रहा है। और जब ऐसा जब आता है, शो होता है, तो उसमें क्या लिखा होता है नीचे मैसेज में, नीचे अगर आपका पास नहीं हो और आप नहीं कर पा रहे हैं तो आमिर सेंटर में जाकर करें। ठीक है, क्लाइंट चला जाता है, जैसा लिखा वैसा करता है। आमिर सेंटर में जाकर भी वहाँ पे ऐसा ही शो होता है कि नो डाटा, कुछ भी नहीं है, नथिंग। और बंदा क्लाइंट को, इस फराडी को फ़ोन करता है कि भाई ऐसा है ऐसा है। तो ये फराडी देखो पैसा कान के लोगों को लूटने के लिए हराम खा के उसका पेट भरता नहीं है। पहले से एप्लीकेशन का चार्ज ले लिया, 1,000 दिरहम, 800, 900 जितना भी वो ले सकते ले लिया, और उससे कुछ भी नहीं किया होता है। ना एप्लीकेशन दी उसने, कुछ किया, कुछ भी नहीं किया। ये जो मैसेज है उस पर वो बैठकर एडिट करके यूनिफाइड नंबर लिखकर वेट करते हैं कि 10 दिन पूरे हो। 10 दिन का जो टाइम दिया वो ख़त्म होने तक, 7 दिन बाद हो, 8 दिन बाद, 9 दिन बाद हो, उसको रेडी रखकर उस क्लाइंट को जब भी मैसेज आता है, क्लाइंट पूछता है कि क्या हुआ भाई, 7 दिन तो हो गए, कब आ रहा है मैसेज? आया कि हाँ आ गया, अभी सेंड कर रहा हूँ। वहाँ से वो अपनी तरफ से सेंड कर देता है उसको, क्लाइंट को। और दूसरा प्लान या तो तमाशा या तो लूटने का दूसरा सिलसिला शुरू हो जाता है कि आपका पास ओपन नहीं हो रहा है तो मेरे पास आ जाओ, मैं कर देता हूँ। ठीक है, आ जाता है, या तो आ जाता है, सपोज आ गया बंदा, आ गया आपका पास, ओपन कर रहा है, नहीं हो रहा, वो सिस्टम अपडेट नहीं है, वो थोड़ा सा मसला है, आप मुझे पैसा दे दे। देखे फ्राडी का आइडिया, अब मुझे पैसा दे दे, जो मैसेज में लिखा हुआ 3,000, 4,000 जो भी लिखा हुआ दे दे मुझे, मैं पे कर देता हूँ। वहाँ पे जाके करना पड़ेगा, इमिग्रेशन में जाके करना पड़ेगा, या जिसके थ्रू मैंने काम किया उसको देना पड़ेगा। देखे कितना बड़ा फ्रॉडी है ये। ओके, या तो कोई क्लाइंट किसी क्लाइंट को या क्या कहते हैं, यार आप दूर है, दुबई से आना चाह रहे हैं, अजमान से आना चाह रहे हैं, अबू धाबी से आना चाह रहे हैं, अब ऐसा करे मेरा बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दे पैसा, मैं भर देता हूँ। ले लेता है, किसी से ट्रांसफर करवा के ले लेता है, किसी को बुलाकर कैश ले लेता है। तो ये दोनों काम, मतलब ये जो शुरू से लिया अप्लाई करने के लिए, ये भी गलत है, ये भी झूठ है। और जो मैसेज कर रहा है अपनी तरफ से बनाकर, यार क्लाइंट कस्टमर्स को भी सोचना चाहिए, जो मैसेज खुद से बनाकर दे रहा है या गवर्नमेंट से आना चाहिए ना अपनी तरफ से। मगर वो तसल्ली दिलाने के लिए क्लाइंट को क्या कहता है, ये ऐसा है कि जिसके थ्रू मैंने काम करवाया उसने मुझे सेंड किया है, वही मैं आपको सेंड कर रहा हूँ। देखे तो बच के रहना इन फ्रॉडियों से। जो काम, ये मेन पॉइंट आपको पहुंचाना चाह रहा हूँ, जो काम गवर्नमेंट की तरफ से फिलहाल बंद हो के रिड्यूस नहीं हो रहा, एप्लीकेशन नहीं ले रहे हम लोग, और कोई भी ऐसा काम जो गवर्नमेंट की, जो कोई भी ऐसी सर्विस जो गवर्नमेंट की तरफ से फिलहाल बंद हो, जैसा पाकिस्तानियों का वीज़ा, बाहर से आने वाले बांग्लादेशियों का वीज़ा, जो नया वीज़ा नहीं लग रहा, और अगर उनमें इन सर्विस में इस तरह की सर्विस में जो बंद है, इस तरह की सर्विस में अगर कोई बंदा निकल आता है, PRO, टाइपिंग सेंटर, कोई और, हर कोई नहीं, जो आ रहा है, जो या कहता मैं कर सकता हूँ, मेरे पास है, वास्ता के थ्रू, कॉन्टेक्ट के थ्रू, ये विश्वास भरोसा नहीं करना इस पर, कहना कि ठीक है एग्रीमेंट करें, साइन करें, दोनों 2 गवाह रखें और लिख के इसमें इतना पैसा
ठीक है, कि ये काम करने पर इतना पैसा आपको देना है, एग्रीमेंट को साइन करें, कहे कि उनको करके दे, पहले करने के बाद, हो जाने के बाद अगर मैंने पैसा नहीं दिया आपको, इस एग्रीमेंट के थ्रू आप जाके केस कर देना, पैसा निकाल लेना, बस सिंपल। लीगल है ये काम, लीगल है ये काम, अगर ऐसा कर रहा है तो। किसी भी प्यार हो, किसी भी टाइपिंग सेंटर, किसी भी लॉयर बंदा कोई ऐसा कह रहा कि ये जो काम है मैं कॉन्टेक्ट के वास्ता के थ्रू कर दूंगा, मुझे एडवांस पैसा दे, कहना कि नहीं, आप एग्रीमेंट बनाए, उसमें लिख के आप क्या काम करके देंगे मुझे, उसके बदले में मुझे आपको कितना देना होगा, और ये काम हो गया तो अगर मैंने नहीं किया तो आप मुझ पर एक लीगल एक्शन लेकर पैसा ले सकते हैं, अपना हक ले सकते हैं। ऐसा है, एग्रीमेंट बनाकर कर रहे हैं तो फिर ठीक है, कोई खौफ नहीं, कोई टेंशन नहीं कि अगर वो पैसा खा भी गया झूठ बोलकर आपके सामने, तो कम से कम एग्रीमेंट तो है, प्रूफ तो है, सबूत है, जिससे आप कल को जाके केस करके पैसा निकलवा सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।